तुम लोग भी उन स्टूडेंट में से एक हो जिन्होंने अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे परसेंटेज एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में जितना तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था उससे कम परसेंटेज आया और मेनली तुम लोगों का मैथ्स में तुम्हारा कम परसेंटेज आया। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स में मैंने ये देखा है कि मैथ्स में एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स दिए गए हैं एंड ओवरऑल परसेंटेज जो स्टूडेंट्स का है वो मैथ्स के चलते काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है। तो इस चीज़ को लेके मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, लेकिन अभी भी एक रास्ता है जिससे तुम लोग अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर सकते हो। मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में या फिर कम दिए गए हैं। कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सबका कमेंट्स पढ़ूंगा। अब यार सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर अनाउंस किया है जिससे तुम्हारा जो है रिजल्ट्स में मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो उसी सर्कुलर को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यार सिंपली से तुम्हें गूगल पे जाना है, सीबीएसई टाइप कर लेना है एंड उसके सबसे पहले वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद तुम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन दे सकते हो जो कि 15 अप्रैल को तुम लोगों का अनाउंस किया गया। उस पर क्लिक करोगे तो तुम लोगों का जो सर्कुलर है वो ओपन हो जाएगा। इस सर्कुलर में मेनली सीबीएसई क्या बोल रहा है इसे अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स के बारे में बताना है जो कि है अनुशासन बैच। सच बोलूं तो ऑनलाइन पढ़ाई की प्रॉब्लम कंटेंट नहीं है, डिसिप्लिन है। शुरू के 10-15 दिन तुम लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन उसके बाद तुम लोग अपने क्लासेस को स्किप करना स्टार्ट कर देते हो, बैकलॉग बनने लगता है जिससे सारा सिस्टम टूट जाता है। इससे समझ आता है कि कोर्स और सिस्टम बहुत ज्यादा अलग होते हैं। कोर्स तुम्हें वीडियोस देता है लेकिन सिस्टम तुम्हें एग्जैक्टली ट्रैक पर रखता है। अनुशासन बैच एग्जैक्टली वही करता है। तुम लोगों को लाइव क्लासेस मिलती है, अटेंडेंस ट्रैक होता है और रियल अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम लोग डेली क्लासेस ज्वाइन करके अप टू 100 रुपीज डेली अर्न कर सकते हो और अप टू 20,000 तुम लोग अर्न कर सकते हो, यानी कि डिसिप्लिन प्लस रिवॉर्ड दोनों ही तुम्हें मिलता है। एडिशनली इस बैच में तुम्हें कोटा के सेम टीचर्स पढ़ा रहे होंगे और गाइड कर रहे होंगे। इन टीचर से पढ़ के ऑनलाइन जो है स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल तक स्कोर किया है। तो अगर तुम लोग जेईई नीट के लिए सीरियस हो तो ब्लाइंडली कोर्स को मत लो, यहाँ पे ट्रायल भी अवेलेबल है, तो पहले ट्राई करो और उसके बाद ही डिसाइड कर लेना। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके तुम लोग अनुशासन बैच में जाके ज्वाइन कर सकते हो और फ्री ट्रायल ले सकते हो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10 सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन की हेल्प से अभी भी तुम लोग अपने ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो एंड ओवरऑल मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट में। अब क्या है डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट के कुछ टाइम बच रहे, अगर इसे भी मिस करते हो तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं रहेगा अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो यार सबसे पहले तो हम लोगों का यहाँ पे तुम लोगों का टेबल दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली हम लोगों का मेंशन ये किया गया है कि एग्जामिनेशन फी पेमेंट फर्स्ट फेज का स्टार्ट हो चुका है। मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में ही बोला था कि अभी जाके तुम लोग एलओसी फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा तो तुम लोग फी पेमेंट करोगे एंड सेकेंड बोर्ड में अपीयर हो सकते हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुम लोगों का जो फर्स्ट फेज का पेमेंट सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। वो कब से कब तक रहेगा? 16 तारीख से 20 अप्रैल तक तुम लोगों का फर्स्ट फेज का पेमेंट तुम लोग कर सकते हो एलओसी के लिए। अब जिन्होंने एलओसी को अभी तक फिल नहीं किया है उनका अब सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 16 से 20 अप्रैल के बीच तक तुम लोग एलओसी को भी भर सकते हो और साथ ही पेमेंट भी कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। एक चीज दिमाग में रखना, एलओसी को भरोगे, एग्जाम फी दोगे, तभी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे। अब एलओसी भरने का तुम लोगों का तीसरा फेज है 21 तारीख और 22 तारीख। इसमें तुम लोगों का सीन ये है कि अगर 20 तारीख तक तुम लोग एलओसी फॉर्म फिल करके पेमेंट नहीं करते हो तो 21 और 22 तारीख को तुम लोगों को एक्स्ट्रा फाइन लग जाएगा। कितना फाइन लगेगा आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए सारे स्टूडेंट को मैं यही रिकमेंड कर रहा हूं, जल्दी से डिसाइड कर लो कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट में देना है, और फिर एग्जामिनेशन पेमेंट तुम लोग कर दो, तभी तुम लोग दे सकते हो, नहीं तो और कोई उपाय है ही नहीं।
क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लेते हैं। तो यार सबसे पहला हम लोगों का इंस्ट्रक्शन ये है, कैंडिडेट हु विश टू अपीयर इन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन बट हुज नेम्स वर नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ एलओसी मे नाउ सबमिट देयर नेम्स एंड पे एग्जामिनेशन फीस। यानी कि अगर किसी ने फर्स्ट फेज में ही अपना एलओसी फॉर्म स्कूल में नहीं भरा है तो अभी जाके वो एलओसी भर सकते हैं और एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं, जिससे वो सेकंड एग्जामिनेशन में यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट ने फर्स्ट फेज के दौरान या एलओसी को भर दिया था वो अब फी पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 20 तारीख तक वो फी पेमेंट कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट फेज के दौरान ही एलओसी फॉर्म फिल कर दिया था स्कूल में जाके और रिजल्ट्स देखने के बाद वो सेटिस्फाइड है मार्क्स को लेके, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना है, तो वो अपने नाम को विड्रॉ कर सकते हैं। फी पेमेंट नहीं करने की जरूरत है, जिससे वो उनका सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन से नाम हट जाएगा। क्लियर है? चौथा पॉइंट हम लोगों का ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स बेसिक अगर किसी ने ऑप्ट किया था और अगर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड देना है तो वो अभी चेंज कर सकते हैं। और वाइस वर्सा किसी भी कैंडिडेट ने स्टूडेंट ने पहले फेज में पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया था, सेकंड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स बेसिक लेके एग्जाम देना है तो वो भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि अब कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में चेंजेस वो नहीं कर सकते हैं, केवल मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड में वो स्विच कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट में वो स्विच नहीं कर सकते हैं। अब हमारा छठा पॉइंट ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 3 मेन सब्जेक्ट और अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में अपना सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब हमारा 7th पॉइंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बढ़ते हमारे 8th पॉइंट में, जो कि है तुम लोगों का स्टूडेंट प्लेस्ड इन ईआर कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ईआर कैटेगरी क्या होता है? वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने 3 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल किया हुआ है वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब हमारा 9th पॉइंट ये है कि जो भी बच्चे का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लगा है, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है, 1 या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है। कंपार्टमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके दे सकते हो, अपीयर हो सकते हो एग्जामिनेशन में और फिर बेस्ट ऑफ 2 जो होगा वो तुम्हारे रिजल्ट्स में ऐड ऑन हो जाएगा। अगर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम लोग पास हो जाते हो तो उसी का मार्क्स तुम लोगों का मेन मार्कशीट में ऐड ऑन होगा। अब हमारा 10th पॉइंट CWSN के स्टूडेंट्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th पॉइंट हम लोगों का ये है कि अगर तुम लोग एलओसी भर देते हो, फी पे कर देते हो और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं बैठते हो तो तुम्हारा जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं होगा। तुम लोगों का जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स होगा उसी को मेन मार्कशीट में फिर से ऐड ऑन करके शो कर दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो भी सिलेबस फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में था वही सिलेबस तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 कॉपी सेम होने वाला है। लास्ट पॉइंट हम लोगों का ये बताया गया है कि कोई भी शेड्यूल में चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर 20 तारीख तक तुम लोग सारी चीजें नहीं कर लेते हो एलओसी और फी पेमेंट का तो ये डेट आगे एक्सक्लूड आगे बढ़ेगा नहीं, तो वो चीज भी ध्यान रखना। और एलओसी में कोई भी चेंजेस तुम लोग नहीं कर सकते हो एक बार अगर सबमिट कर दिया तो। आई होप समझ गए होगा। फी पेमेंट में आते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो अगर तुम लोग क्लास 10th में हो, इंडिया से बिलोंग करते हो तो हर सब्जेक्ट का तुम लोगों को 320 रुपया लगेगा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में देने के लिए। 3 सब्जेक्ट देना है तो तुम लोगों को ऑल टोटल 960 रुपीज लगने वाली। अब लेट फाइन की बात करते हैं, जो कि 21 और 22 तारीख में जो भी स्टूडेंट भरने वाले हैं, भरते हैं बाई चांस, तुम लोगों को 2000 एक्स्ट्रा लेट फाइन भरना होगा। तो मेरा सजेशन तो ये है कि देर बिल्कुल भी मत करना, पेरेंट्स से डिस्कस कर लो। तुम्हें मन है बोर्ड एग्जामिनेशन देने का सेकंड वाला तो 20 तारीख से पहले ही सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। बाकी यार मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोग सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो कि नहीं। मेरा सजेशन ये है कि अगर तुम लोगों का पर्टिकुलर स्ट्रीम में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, जो भी तुम लोगों को स्ट्रीम चूज करना है उस पे अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारे पर्टिकुलर मार्क्स से हो जा रहा है तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन मत देना। बाकी कमेंट में बताना कि कौन कौन तुम लोग सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो। मेरे अकॉर्डिंग तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर थोड़ा सा इजी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें अब काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल पे लोग सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।